अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। हाल ही में सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर एसपी को पत्र लिखा गया था। उनसे डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाने के लिए कहा गया। निर्देशों के मुताबिक गाड़ियों पर साउंड सिस्टम लगाया नहीं जा सकता। अगर वाहनों में डीजे लगाया जाता है तो वाहन का परमिट रद्द करने और डीजे जब्ती की कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश का प्रदेश के डीजे संचालक विरोध भी कर रहे हैं। अब इस मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि नियमों के दायरे में डीजे की इजाजत है, इस पर कंफ्यूजन है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नियम का पालन करते हुए डीजे की अनुमति है, लेकिन दिशा निर्देशों के मुताबिक वाहनों पर तो डीजे लगाया नहीं जा सकता। आज रायपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश झांकी निकलेगी। इस गणेश झांकी में कई जिले की झांकियां शामिल होंगी, तो क्या यहां डीजे की इजाजत मिलेगी? रूल का फॉलो करना है, लेकिन डीजे कैसे नहीं बजेगा भाई? भगवान का त्योहार है, डीजे तो बजेगा। लेकिन डीजे कैसे नहीं बजेगा भाई? भगवान का त्योहार है, डीजे तो बजेगा। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे और किस तरह ये स्थितियां बन रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, इससे लेकर युगल के पास आपको लिए चलते हैं। युगल, भ्रम की स्थितियां क्यों बनी है? कोई एक स्थिति मान्य होगी, क्या अपडेट युगल? देखिए ललित, इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए पहले एक तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर झांकी की तैयारी है और हमारा विचार कोई मायने नहीं रखता, विचार आम लोगों का मायने रखता है। जो झांकी निकालते हैं, जो लोग श्रद्धा भक्ति करते हैं। बताएंगे डीजे को लेकर के, धुमाल को लेकर के जो बातें आ रही है, आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, धार्मिक पर्व है, धार्मिक पर्व में गीत संगीत होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, मगर एक लिमिट होना चाहिए और प्रशासन के साथ में वो कॉपरेट करके चले और आगे ध्यान रखें कि भीड़ में पूरे समुदाय, पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर से लोग दर्शन करने आते हैं विसर्जन झांकी में। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा झांकी शांतिपूर्ण व्यवस्था से हो, इसलिए बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान का धार्मिक गीत बजे, बड़े प्यार से सुंदर साउंड, एकदम कम साउंड में, बढ़िया मध्यम में बजे, लेकिन बजना जरूरी है, बजना चाहिए। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आप लोग वर्षों से ये सब निकालते आ रहे हैं झांकी को लेकर के, जो डीजे धुमाल की जो तेज बेस है, अब ये देखने को मिल रहा है कि 4 डेसिबल बजाया जा रहा है, मतलब आवाज में कमी आ रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आवाज में कमी जरूरी है, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद से क्या है कि थोड़ा सा लोगों की इम्यूनिटी कम हो गया है, तो लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम है और ये पूरे साल भर हमको इनका इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का, तो ये होना चाहिए, कम बेस में होना चाहिए, पर होना चाहिए। जो परंपरागत वाद्य यंत्र हैं, जैसे गणवा बाजा है, बैंड बाजा है, अब ये भी अब आ रहे हैं डीजे बंद होने की वजह से, तो क्या अच्छी पहल कह सकते हैं? ये उत्साह और उमंग के पर्व में इस तरह के आयोजनों में इस तरह का संगीत होना आवश्यक है। हाँ, यदि प्रशासन का कुछ इसमें प्रावधान होता है और लोगों को तकलीफ होती है, तो इसका भी ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को करना चाहिए। ये एक जानकारी ये भी आ रही है भैया कि अगर अभी अब तो धुमाल बजेगा या डीजे बजेगा, लेकिन उसको रिकॉर्डिंग होगी, अगर जिसका बेस ज्यादा होगा तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल होना चाहिए। जो सरकार का जो लिमिट है उससे अगर ज्यादा बचता है तो कार्रवाई होना लाजिमी है और जरूर होना भी चाहिए। आप बताएंगे किस तरह की तैयारी चल रही है झांकी की? जो डीजे बजता है, धुमाल बजता है, वो बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर हैं। शांति से जाना चाहिए भाई जी। डीजे में तो ऐसा है, धुमाल में तो ऐसा है कि किसी का हार्ट अटैक वाला कुछ है, पहल अच्छी है, पहल बढ़िया है जी। बिल्कुल ललित, देखिए तस्वीर एक बार दिखा दूं मैं आपको, तमाम दर्शकों को। देखिए यहाँ से रामसागर पारा से 15 झांकियां निकलेंगी, छोटे से लेकर के बड़े तक है। हमारे बीच एक छोटा बच्चा भी है। आप क्या नाचने में डीजे में ज्यादा मजा आता है कि धुमाल में या बैंड में? सब में मजा आता है। आपको क्या लगता है कि जो प्रतिबंध लग रहा है वो ठीक है? ठीक है, जैसे डीजे को भी बंद करा है वैसे दारू और नशे चीज को भी बंद कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल इन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात कही है। और बताएंगे कि और किस तरह की तैयारी, कितने बजे निकलेंगी पूरी झांकियाँ? वैसे तो 7 बजे से तैयारी पूरी हो जाएगी लगभग, लेकिन 7, साढ़े 7 से 8 बजे के बीच झांकी आगे रवाना होना चालू हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस बहुत ही अच्छा पर्व में गणपति बप्पा को बहुत ही शांति ढंग से
विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। तो सभी से करेंगे कि सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी के हार्दिक अभिनंदन है। शांति से जाएं और बड़े प्यार से झांकी के साथ न चले, आराम से आए और झांकी एक जगह बैठ करके देखें ताकि भीड़ भाड़ से बचें। जी बिल्कुल बताएंगे, आप लोग लगातार झांकी है वो निकालते आ रहे हैं, क्या होनी चाहिए व्यवस्था? ठीक है, समिति को प्रशासन के साथ मिल के समन्वय पूर्वक अपना सभी सदस्यों को, समिति के अपने सदस्यों को साथ लेके अपने व्यवस्था के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये बिल्कुल ललित, आप देख सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा हो कि प्रशासन का निर्णय, शासन का निर्णय गलत है। हर कोई चाहते हैं कि तेज आवाज से मुक्ति मिले। जो झांकियां हैं सम्मान के साथ बप्पा की विदाई होनी चाहिए, बिल्कुल हर्ष उल्लास हो, लेकिन नशे से जो नशा करके जो आते हैं वो ऐसे लोग ना आए। तो इस तरह की जो तस्वीर है, आप बताएंगे क्या होनी चाहिए व्यवस्था? डीजे पर प्रतिबंध। चलिए युगल, वक्त की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए, चर्चा के लिए।